एमएलए महराज मलिक नुकसान का जायजा लेने और मुतासरीन की मदद के लिए ठाठी पहुंचे। फ्लैश फ्लड से मकानात, मदरसा और बीडीओ ऑफिस को नुकसान है। एज एमएलए आपसे कोई भी काम नहीं हो सका। और कुछ लोग यहाँ पर आकर सियासत कर रहे हैं, इस आफत को लेकर, इस आफत पे आकर सियासत कर रहे हैं। अगर ये लोग सवाल नहीं उठाते तब जब आपने मेरी बात को माना होता, नहीं माना तो सवाल सच में हमारे पे उठेगी, उंगली हम पे उठेगी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे खिलाफ पर्चे लगा सकते हैं, मुझे पीएसए लगा सकते हैं। अगर आपकी कलम में वो ताकत नहीं है फिर भिड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर ठेकेदार आपकी नहीं सुनता है, मुझे करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, फिर मुझे बताओ मेरे पास कौन सी कलम है। ठाठी में आने वाले अचानक सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। 20 से ज्यादा मकानात में पानी दाखिल होने से घरों का सामान खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसके बाइस लोगों को काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ा। सैलाब से एक मदरसा भी मुतासर हुआ है, जबकि बीडीओ ऑफिस की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एमएलए महराज मलिक मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करने के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने सीडीएफ फंड का भी जिक्र किया है और यकीन दिलाया है कि बहाली के काम में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपको बताएं कि ठाठी में कुदरती आफत के बाद जो है ठाठी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 20 से ज़्यादा मकान जो है अंदर सामान डैमेज हो गया है। बीडीओ ऑफिस की बिल्डिंग और एक मदरसे के अंदर भी जो है पानी, सैलाब का जितना भी पानी है वो अंदर चला गया, जिससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। एमएलए महराज मलिक ने यकीन दिलाया है कि जो भी हम तक होगा उस पर काम किया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। मैं 1 महीना हो गया मैं घर नहीं बैठा हूँ, मैं घर नहीं बैठा हूँ। इसका मतलब ये सोच लो आप, मैं इज्जत आपकी करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे टाइम बता दो, करना है तो करना है। एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए। आपके पास मैन पावर है, मेरी मैन पावर आप मुझे ये सारा क्लियर करके दो, सारा करवा लेंगे हम। मैं बोल रहा हूँ इधर से मशीन 1 इंच नहीं हिलनी चाहिए। उनको बोलो बड़ी एलएनटी लाएं, वो यहाँ से उठा के डंप करें या फेंक दें। नहीं मैं आपको देखो स्ट्रेच के लिए पहले निकालेंगे ना रोड, बात वो नहीं है, यहाँ से क्लियर होगा। मेरी बात सुनो, हाँ क्लियर यहाँ से होगा। हाँ मैं सिंपल बोलूंगा आप लोगों को कि मैंने जो कहा था आपने वो नहीं किया। अब इतना नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई ऐसे नहीं होगी कि आप वो लोग भाग जाएंगे। क्यों भागे वो? इस वक्त मशीन कोई है ही नहीं यहाँ पे। और ठेकेदारों को सख्ती से बोलो यहाँ पर लीडरी और ठेकेदारी नहीं करनी। मुझे क्लियर चाहिए, क्लियर चाहिए, बस मुझे ये क्लियर। आज एमएलए डोडा महराज मलिक साहब का दौरा जो है ठाठरी के अंदर हुआ। दिन पहले ठाठरी ग्रिड स्टेशन के अंदर बहुत बड़ी आफत आई थी। बादल फटने की वजह से पानी पूरा का पूरा, मलबा पूरा का पूरा जो है यहाँ ग्रिड स्टेशन के कुछ घरों के अंदर दाखिल हुआ था और उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ का एक मदरसा जो सबसे पुराना मदरसा था ज़ियाउल उलूम, वो मुतासिर हुआ। यहाँ आकर एमएलए साहब तमाम लोगों से मिले, लोगों की जो मुश्किलात थी वो सुनी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उन पर काम किया जाए और एमएलए साहब ने ये यकीन दिलाई यहाँ पर लोगों को कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं उन पर काम किया जाएगा। जिस तरह कुदरती आफत है, यहाँ पर मलबे के ढेर लगे हुए, इस आफत से कोई नहीं बच सकता था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, माली नुकसान काफ़ी हुआ है। और जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की बात हुई वो भी एमएलए साहब ने कहा कि हम आने वाले वक्त में उनको ठीक करेंगे। दूसरी जो एक वाल यहाँ पे एक दीवार देने की बात हुई, एमएलए साहब ने ये भी कहा कि ये दीवार जो है यहाँ पे दी जाएगी, आने वाले वक्त में इसको बेहतर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कुछ लोग यहाँ पर आकर सियासत कर रहे हैं, इस आफत को लेकर, इस आफत पे आकर सियासत कर रहे हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ ये कुदरती आफत है, इस आफत के लिए लड़ने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और जो इसकी जद में आए होते हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। ये कौम का सरमाया है, आवाम का सरमाया है, इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये लिए मुसीबत है चलते जगह से, तो इंशाल्लाह पूरी ताकत लगाएंगे, काफी देंगे, ठीक है।
देखो, जिस तरह से परसों नुकसान हुआ उसके बाद जो है आज एमएलए साहब ने वहाँ इलाके का पूरा दौरा किया। उसमें उन्होंने जो है जो भी नुकसान हुआ है, चाहे किसी का पर्सनल कहीं कोई मकान का नुकसान हो या ऑफिशियल कोई बिल्डिंग हो या जितना भी वहाँ पे जो भी मामलात पेश आए हैं, आज उन्होंने देखा है, उसको एसेस किया है और उनने भी डिपार्टमेंट से बात की है जो नुकसानात का जो है जायज़ा ले रहे हैं और जो भी फर्दर उनके एंड से जितना भी पॉसिबल होगा उसको जो है भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो है उस दिन ही बात हुई थी डीसी साहब से भी और जो भी वहाँ पे कंसर्न्स जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनसे भी बात हुई थी कि फिल फॉर जो है अभी उस टाइम पे जितना भी पॉसिबल हो सके उस आवाम के लिए वहाँ उन लोगों के लिए जो है फिल फॉर जो है मदद उनको इमदाद की जाए। और आज जो है उनने पर्सनली उस इलाके का विज़िट किया और उम्मीद है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के बाद जो है उसकी भरपाई की जाएगी और आवाम को रिलीफ देने का काम किया जाएगा। देखो, इसमें इस टाइम पे वक्ती तौर जायज़ा लिया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा था कि बीडीओ ऑफिस का जो है वहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पे, और घरों में बहुत सारे घरों में जो है पानी गया हुआ है और उसके साथ साथ में एक जो वहाँ पे मदरसा था उसका भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। आज जो है एमएलए ने खुद फिज़िकली वहाँ विज़िट किया है, नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है और जो भी फर्दर फिर होगा गवर्नमेंट के एंड से या एमएलए अपने एंड से क्या उसमें कंट्रीब्यूट करेगा नुकसान की भरपाई के लिए, क्योंकि इसीलिए जो है चुनी हुई सरकार होती है, इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उससे लोगों की उम्मीदें रहती है और इस तरह की आफत जो है कुदरती आफत है, इससे लड़ने के लिए जो है हमेशा तैयार रहना है और जहाँ पे भी इस तरह के नुकसानात होंगे उनकी भरपाई की जाएगी।